दोस्तों आप देख रहे हो सेल्फ क्लासेस और ये वीडियो है नई शिक्षा नीति से संबंधित। नई शिक्षा नीति को लेकर मैंने बहुत सारे कमेंट देखे हैं जिसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन बना हुआ है कि आगे इस साल क्या होगा, कौन सा कोर्स चलेगा, इंटरव्यू होगा या नहीं। देखिए, मैंने इस नीति को अपने स्तर से काफ़ी अच्छे से पढ़ा है और जो पढ़ा है उसका संक्षेप में निष्कर्ष रख रहा हूँ। जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है इस वर्ष संभवतः लागू नहीं होगी क्योंकि नया सत्र स्टार्ट हो गया है, भले ही कोरोना की वजह से एडमिशन ना हुए हों। और अभी ये नीति कैबिनेट से मंजूर हुई है, अभी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी के पास से गुजरेगी, तब जाकर संविधान में संशोधन होने के पश्चात लागू होगी। और अगर सपोज इस कार्य को कितना भी तेज़ किया जाए तो 2 से 4 मंथ लग जाएंगे, फिर बीच सत्र में इस प्रकार की नीति को लागू नहीं कर सकते। इसलिए सदैव जब कोई नीति इस प्रकार की आती है तो नए सत्र से लागू होती है। इसलिए जहाँ तक मैं समझता हूँ कि नीति अगले साल 2021 के बाद से कभी भी लागू हो सकती है, जहाँ तक 2022 या 21 से ज़्यादा चांस हैं इसके, क्योंकि ये जो नीति आई है इससे लागू करने से पहले उन्हें उस नीति में जो संशोधन है उन्हें पहले तैयार करना है। जैसे हायर एजुकेशन के लिए अभी तक अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग गवर्निंग बॉडी UGC, AICTE, NCTE है, सब मिलाकर केवल एक ही गवर्निंग बॉडी बनाई जाएगी और उसका नाम होगा HECI, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ भारत में रिसर्च लेवल को बढ़ावा देने के लिए USA के नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF के मॉडल को अपनाते हुए भारत में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना होगी। इसलिए इस नीति को लागू करने से पहले सरकार को इन चीज़ों पर कार्य करना होगा, क्योंकि अगर स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो शायद पाठ्यक्रम में भी सरकार को माइक्रो लेवल तक का बदलाव करना पड़ सकता है, क्योंकि अब तक 10+2 नीति थी, अब 5+3+3+4 लागू करनी है। तो इन सब के संसाधनों पर भी उन्हें पहले तैयारी करनी है, फिर ये सब लागू होगा। इसलिए 99% चांस है मेरी खुद की समझ के अनुसार इस साल सारे कोर्स पूर्ववत रहेंगे। इस नीति के लागू होने के बाद ही कोर्स बंद होगा और उसे B.Ed के रूप में 4 वर्ष, 2 वर्ष और 1 वर्ष का जो B.Ed है उस रूप में चलाया जाएगा। इस वर्ष संभवतः ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये सत्र चालू हो गया है। अब बात करते हैं, मैंने इस शिक्षा नीति के स्कूल एजुकेशन प्लस हायर एजुकेशन दोनों लेवलों को डिटेल रीड और एनालिसिस किया है। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी, तो उसको दोस्तों हम देखते हैं क्या है। अब तक 12th के बाद कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन के 3 या 4 वर्षीय कोर्स में एडमिशन लेता था और किसी कारणवश कोर्स को 1 साल या 2 साल या 2.5 साल बाद अधूरा छोड़ देता था। उसके बाद वो 1-2 साल बर्बाद हो जाते थे उसके। परंतु शिक्षा नीति में ऐसे बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। सुनिए कैसे। अगर कोई बच्चा 1 साल बाद किसी कारणवश ग्रेजुएशन छोड़कर चला जाए तो उसकी वो 1 साल बर्बाद नहीं होगी। उसे अब इस नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर बच्चा 2 साल बाद ग्रेजुएशन पूरा किए बगैर छोड़कर चला जाता तो उसकी वो 2 साल बर्बाद नहीं होगी, उसे 2 साल का डिप्लोमा पकड़ा दिया जाएगा। और अगर वो पूरे 3 साल कर लेता तो उसे डिग्री मिल जाएगी। और सुनिए, सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह कि बच्चा 1 या 2 साल बाद ग्रेजुएशन अधूरा छोड़कर चले जाए तो उन्हें मैं हूं ना मूवी के शाहरुख खान की तरह फिर से ग्रेजुएशन करने का मौका मिलेगा और ग्रेजुएशन में उसी साल फिर से मौका मिलेगा जहां से उसने अधूरा छोड़ा था, अर्थात सेकेंड ईयर या 3rd ईयर से। दोस्तों अब बात करते हैं इंटरव्यू का जो भ्रम चल रहा है उसको लेकर। तो दोस्तों क्या है, शिक्षक भर्ती के लिए अपने प्रदेश की नीति चलेगी, अर्थात उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग जो बन रहा है वो भर्ती प्रक्रिया को देखेगा और क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए भर्ती में सिलेक्शन के लिए वो आयोग तय करेगा। इसलिए अभी इंटरव्यू जैसी अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि ये आयोग तय करेगा कि इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। बताने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा, आप कहोगे नई शिक्षा नीति में इंटरव्यू जैसा दिया है, तो उसको मैं समझाता हूँ वो क्या है। तो आप देख रहे हो ड्राफ्ट NEP 2019, यानी ये नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट है। उसमें शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियाएं इस तरीके से दी गई हैं। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को सख्त और पारदर्शी बनाया जाएगा। इससे समाज में शिक्षकों के पेशे के प्रति भरोसा और सम्मान पैदा होगा, जिससे शिक्षकों में आत्मविश्वास आएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। नियुक्ति के लिए पहले स्क्रीनिंग टेट से होगी। दोस्तों स्क्रीनिंग प्रक्रिया टेट से शुरुआत होगी। सबसे पहले टेट निकालना पड़ेगा। वर्तमान में मौजूद टेट्स को बेहतर और सुदृढ़ बनाया जाएगा, यानी और मजबूत करा जाएगा उसको, यानी बहुत ही ज़्यादा जो आसान क्वेश्चन है इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे।
जिससे अभिलाषी शिक्षकों की क्षमता और ज्ञान को अधिक सार्थक और परीक्षण सुनिश्चित हो सकेगा। यानी अच्छी तरीके से शिक्षकों की जांच हो सकेगी उस टेस्ट से। स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों जैसे बुनियादी शिक्षा यानी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक को शामिल करते हुए टैट को विस्तृत किया जाएगा। ठीक दोस्तों, प्राइमरी से लेके माध्यमिक तक अब टैट विस्तृत हो जाएगा और थोड़ा सिलेबस भी इसमें कुछ बदलाव जो होगा वो आयोग तय करेगा। इसके अतिरिक्त विषय शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है, विषय शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में उनके संबंधित विषय में प्राप्त NTA परीक्षा के अंकों को भी शामिल किया जाएगा। दूसरी स्क्रीनिंग प्रणाली होगी NTA। तो दोस्तों उसमें क्या होगा, विषय शिक्षकों की जो भर्ती होगी उसमें NTA के परीक्षा के अंकों को भी शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों ये तो पहले भी था, ये कुछ नया नहीं है इसमें ऐसा। अब आगे इसमें नया ये है कि प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के लिए टैट और NTA की परीक्षा को जल्द से जल्द अनिवार्य किया जाएगा। दोस्तों पहले प्राइवेट स्कूल में चाहे 9th 10th का टीचर हो या 12th टीचर हो, ऐसे ही बिना टैट के रख लेते थे। अब ये ऐसा नहीं होगा, NTA मतलब उनका साक्षात्कार वगैरह होगा और टैट उनको निकाला जाएगा अगर वो ऊपर लेवल के टीचर हैं। प्राइमरी टीचर के लिए भी हम बात करेंगे दोस्तों। इसमें देखो क्या चीज़ दिया है, लिखित परीक्षाओं से शिक्षकों की स्थानीय भाषा पर पकड़ और शिक्षण के प्रति जोश और उत्साह को नहीं आंका जा सकता, जो कि उत्कृष्ट शिक्षकों के गुणों में शामिल है। इच्छुक शिक्षकों के लिए दूसरे चरण की स्क्रीनिंग स्थापित की जाएगी। शिक्षकों के लिए दूसरे चरण की दोस्तों मैंने बताया था, पहले चरण में टैट होगा और दूसरे चरण में क्या आएगा, इसमें साक्षात्कार और 5 से 7 मिनट तक कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन शामिल होगा, जैसे डेमो। तो दूसरे चरण की स्क्रीनिंग को स्थानीय BRC लेवल पर कराया जाएगा। तो इसमें जो दूसरी स्क्रीनिंग की बात है, दूसरे चरण की स्क्रीनिंग, तो ये दोस्तों विषय शिक्षकों से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो लिखा है, इसके अतिरिक्त विषय शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में उससे संबंधित विषय में प्राप्त NTA परीक्षा के अंकों को भी शामिल किया जाएगा। तो विषय के जो शिक्षक होंगे उनकी परीक्षा में NTA के अंकों को शामिल किया जाएगा, यानी साक्षात्कार को। और यही बात उन्होंने यहाँ पर लिखी है, दूसरे चरण की स्क्रीनिंग में 5 से 7 मिनट का इंटरव्यू और जैसे शामिल होगा। अब यही बात दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो नया आयोग आएगा उसने भी यही बात बताई है। दोस्तों मैं उसको आपको दिखाता हूँ क्या है। दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा आयोग के सम्मेलन का प्रारूप। दोस्तों इसमें देखो सब बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं क वर्गीय सेवाएं, ख वर्गीय सेवाएं, ग वर्गीय सेवाएं। क वर्गीय में उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों के चयन संबंधी सेवाएं समाहित होंगी। ख वर्गीय में माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता और LT ग्रेड के शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी सेवाएं सम्मिलित होंगी। और ग वर्गीय में क्या होगा, प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की भर्ती नियुक्ति संबंधी सेवाएं समाहित होगी। तो दोस्तों हम प्राइमरी लेवल की बात करेंगे, ना कि जूनियर और उच्च जूनियर यानी माध्यमिक की। तो गा लेवल के लिए दोस्तों क्या दिया है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वर्गीय सेवा में देखो दोस्तों क्या दिया है, ये देखो आयोग ने भी पहले बोल दिया कि जब वो आयोग आएगा तो उसका ये प्रस्ताव है, अभी लागू नहीं हुआ है। उच्च शिक्षा सेवा में सहायक आचार्य हेतु सामान्य ज्ञान एवं संबंधित विषय में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, बहुविकल्पीय। सामान्य ज्ञान के 30 अंक, संबंधित विषय 70 अंक एवं साक्षात्कार हेतु 30 अंक निर्धारित होंगे। तो दोस्तों इन्होंने प्रथम चरण में जो स्क्रीनिंग होगी टैट और लिखित परीक्षा होगी, अब दूसरे चरण में साक्षात्कार 30 अंकों का होगा। तो ये क वर्गीय में दोस्तों हो रहा है, देखो दूसरे चरण की स्क्रीनिंग इसमें दी है, साक्षात्कार हेतु 30 अंक निर्धारित होंगे। ख वर्गीय में भी दोस्तों यही चीज़ दी है। ख वर्गीय सेवा में संबंधित विषय इसमें भी है दोस्तों, सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंक के अनुसार मेरिट का निर्धारण होगा। तो दोस्तों इसमें भी NTA यानी साक्षात्कार लागू होगा, दूसरी स्क्रीनिंग लगेगी, क्योंकि ये ख वर्गीय सेवाएं हैं। अब ग वर्गीय सेवा में दोस्तों यहाँ आते हैं, तो इसमें देखो विषय संबंधित शिक्षक नहीं होते हैं ग वर्गीय सेवाओं में। तो लिखा प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होगा। दोस्तों साक्षात्कार विषय संबंधित शिक्षकों के लिए होगा। तो इसमें देखो विषय शिक्षक है नहीं तो साक्षात्कार नहीं होगा, यानी टैट स्क्रीनिंग प्रणाली में सिर्फ टैट ही और सुपर टैट जो होगा वो अभी लागू रहेगा।
इस परीक्षा में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, समान अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अर्हता निर्धारित टीटी अथवा सीटीईटी के प्राप्त अंकों के 1/4 अंक तथा अभ्यर्थियों के मेरिट अंक का भी निर्धारण कर चयन किया जाएगा। तो दोस्तों अगर प्राइमरी शिक्षक की बात करें तो इसमें स्क्रीनिंग प्रणाली जो दूसरी दी है वो विषय शिक्षकों वाली वो इसमें नहीं है, क्योंकि प्राइमरी शिक्षक विषय शिक्षकों का नहीं होता। तो इंटरव्यू जैसी अभी बात नहीं है प्राइमरी शिक्षक में, तो टेंशन लेने की बात नहीं है दोस्तों। आप सुपर टेट की तैयारी करते हैं। अगर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं।